हेल्थ में खुश आमदीद। आपको पता है कि इसराइल पिछले काफी अरसे से ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है और अब तो उनके मीडिया में ओपनली ये बात आ गई है कि ईरान पर अटैक करना है। अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं कि ईरान की जमीन में वो खजाने छुपे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें। आपको पता है वेनेजुएला की सरजमीन इस वक्त मैदान जंग बनने जा रही है क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल यहां पर है। आप अफ्रीकन कंट्रीज को देख ले, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड माइंस, मादनियात, जो कुछ भी है अफ्रीका की कंट्रीज में लूट लिया इन सब ने, जंगें कर दी। अफगानिस्तान में भी आए थे और वहां पर भी जंग करने की कोशिश उन्होंने की लेकिन नाकाम लौटे क्योंकि जमीन में खजाने थे। इनको पता था कि ईरान की सरजमीन में खजाने छुपे हुए हैं और ये टाइम आ गया है कि खजानों ने अपना मुंह खोल देना। अब हुआ क्या है कि ईरान की यानी जो एरिया है साउथ खुरासान, आपको पता है खुरासान की अहमियत भी कितनी है, वहां पर गोल्ड माइन इनको मिली है और ईरान में गोल्ड डिस्कवर हुआ है। अभी जो पता चला है, इन्होंने ऐलान किया है, वो है 61 मिलियन टन। ये बहुत ज्यादा है और अगर ये प्योर गोल्ड हुआ तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड होगा। और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये इतना गोल्ड होगा कि ईरान के यानी तेल से जितनी कमाई होती है एक साल के अंदर, ये 2-3 साल के खर्चे निकाल देगा, यानी इतनी ज्यादा कमाई। अब मसला सारा ये हुआ है कि ईरान ने कहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये जो गोल्ड डिस्कवर हुआ है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसको ये सेपरेट करेंगे और जाहिर सी बात है ये पत्थरों की शक्ल में है और ये गोल्ड जाएगा सीधा चाइना के पास, वो इनको रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ईरान इस सारी सूरत हाल में चाइना पर रिलाई करता है तो चाइना इसको गोल्ड को अलग करके देगा और ये प्योर गोल्ड निकला तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। और बात यहां पर खत्म नहीं होती, ईरान की बहुत सारी जगहों पर ये गोल्ड पाया जा रहा है और पता ये चला है कि इस वक्त जो जियोलॉजिकल बेल्ट है ईरान की, उसमें इतना गोल्ड पाया जा रहा है, उसके साथ इतने मिनरल्स मिले हैं, इतने ज्यादा मिनरल्स मिले हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये सिर्फ उन्होंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तब हो रहा है जब दुनिया के अंदर जितने इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त वो तकरीबन 80% सारे गोल्ड की तरफ आ रहे हैं, गोल्ड को बाय कर रहे हैं और इस सूरत हाल में गोल्ड की जो प्राइस है वो आसमान को छू रही है। और यहां पर आप ये ज़हन में रखिएगा, ईरान को गोल्ड के साथ कॉपर मिला है, लेड मिला है, सिल्वर, जिंक, यानी एक ऐसी बेल्ट मिली है कि आप सोच रहे उनकी जो इकोनॉमी है, जितनी उन पर पाबंदियां थी, जितना सब कुछ उन पर बर्बादी का टाइम था, ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे बादल झट जाएंगे अगर ईरान का एस्टीमेट ठीक निकला। अब आपको पता है कि ईरान के अंदर इस वक्त पैसे की कमी है, जॉब्स की कमी है, जॉबलेसनेस कितनी ज्यादा है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान के पास आपको पता है तेल निकला। अब तेल का जहां तक मामला है तो तेल तो वो दुनिया को बेचेंगे तो दुनिया उसको खरीदेगी, तो वो कुछ कमा सकते हैं। पाकिस्तान में स्मगल करके तेल आता है, ईरान शैडो फ्लीट